वेंसडे सीजन 2 का आखिरी एपिसोड शुरू होता है, जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पक्सली गायब हो गया है और हर कोई उसे ढूंढ रहा है। मोर्टिशिया और वेंसडे पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस कहती है हम खोजेंगे, पर बच्चा गायब क्यों हुआ? आप लोग तो खुद ही हर जगह मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो। मोर्टिशिया पलटकर, बहाने छोड़ो, मेरे बेटे को ढूंढो। घर लौटते ही मोर्टिशिया और वेंसडे डिस्कशन कर रही होती हैं, तभी एंट्री होती है लैरिसा वीम्स की। वो कहती है वेंसडे, तुम्हें अपनी पावर यूज करनी होगी। लेकिन वेंसडे का जवाब, मेरे विशन तो ऑफलाइन हो गए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब मदद लेनी पड़ती है नानी माँ से। नानी माँ साफ कहती है पक्सली, अरे उससे भी कीमती कब्रें देखी हैं मैंने। मतलब पोते के गुम होने पर भी कूल सैवेज लेवल। खैर, तीनों मोर्टिशिया, वेंसडे और नानी माँ हाथ पकड़कर विशन बुलाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सीन फैमिली रियूनियन कम और वाईफाई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने वाला ज्यादा लग रहा था। और तभी वेंसडे को विशन दिखता है। मोर्टिशिया और गोमेज आइजक की बॉडी दफना रहे हैं। वापस आते ही वेंसडे पूछती है, अब भी कुछ छुपा रही हो माँ? आखिर उस रात हुआ क्या था? यहीं से मोर्टिशिया बताना शुरू करती है। गोमेज और आइजक की दोस्ती, उसकी बहन फ्रांस और बिजली की जरूरत। यानी इस आखिरी एपिसोड में असली सच सामने आने वाला है। गोमेज तो असल में दोस्त के लिए जान भी हाजिर वाला बंदा था। आइजक बोला, बस थोड़ी बिजली चाहिए। गोमेज, लो भाई, कितनी यूनिट चाहिए? मीटर भी लगा दूं। लेकिन असल में ये पूरा ट्रैप था। आइजक को अपनी बहन को ठीक करना था और बेचारे गोमेज के फ्री रिचार्ज से काम चला रहा था। इतनी बिजली खींची कि गोमेज के तो फ्यूज उड़ने वाले थे। मतलब आदमी इंसान नहीं, चलता फिरता इन्वर्टर निकला। सही टाइम पर मोर्टिशिया आ गई। उसने मशीन तोड़ी और धमाका हो गया। आइजक, मैं तो गया। गोमेज बच गया, लेकिन उसकी आउटकास्ट पावर चली गई। मतलब भाई अब आउटकास्ट से नॉमी हो गया। अपग्रेड नहीं, डाउनग्रेड। अब आइजक को पक्सली चाहिए था, क्योंकि बिजली की पावर वही लेकर घूम रहा था। मोर्टिशिया बोली, वेंसडे तुम नानी माँ के पास जाओ, पक्सली मैं बचाऊंगी। वेंसडे, लेट हो गई मम्मी, अब ये मेरी स्टोरी है, आप बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। असलियत ये थी कि आइजक ने कब्र गोमेज के लिए खोदी थी, लेकिन खुद उसमें दफन हो गया। कहावत सच हो गई, खुदाई में खुद ही गिर गया। दूसरी तरफ नेवरमोर स्कूल खाली हो रहा था। इनेड का बॉयफ्रेंड ब्रूनो अपनी पुरानी बंदी को ले गया। बेचारी इनेड, मेरे साथ तो हमेशा ही नेटफ्लिक्स वाला सब्सक्रिप्शन कैंसिल जैसा होता है। एजैक्स आया और बोला, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। इनेड, अब मुझे भी वेंसडे जैसा बनना पड़ेगा। लव लाइफ छोड़ हॉरर लाइफ जीती हूँ। पक्सली मीनवाइल घर में कैद था। आइजक जबरदस्ती खाना खिला रहा था। खा बेटा, पेट बन के देख कैसा लगता है। पग्सली, भाई जिम ट्रेनर बन जाओ, किडनैपर मत बनो। फ्रेंड्स अपने बेटे टाइलर की फोटो देखकर इमोशनल थी, लेकिन टाइलर एंट्री मारता है और कहता है, रिलैक्स मॉम, मैंने पग्सली की ड्रेस दूर फेंक दी है और पुलिस को भी घुमा दिया है। भाई फुल टाइम विलन, पार्ट टाइम लॉन्ड्री वाला। आखिर में सीन आता है वेंसडे, इनेड और एग्नेस पर। एग्नेस के पापा लेने आ गए। एग्नेस, मुझे ये पापा कम कस्टमर केयर वाले ज्यादा लगते हैं। तीनों दोस्त इमोशनल हो जाती हैं। मिलेंगे हिलेंगे जल्दी, और ऑडियंस हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन जल्दी रखना। और गाइज, यहीं से असली मजा शुरू होता है। अब तो आइजक वीज एडम्स फैमिली का फाइनल राउंड तय है। सीन शुरू होता है इनेड और वेंसडे की बातचीत से। इनेड, मेरा तो प्लान क्लियर है। ब्लड मून आने वाला है, मैं सीधा लूपन केज में जाकर बैठूंगी। अच्छे अच्छे गाने लगा लिए हैं, मेडिटेशन वाली चीजें रख ली हैं, बिल्कुल शांत रहूंगी। और अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ हो भी गई तो तू है ना मुझे बचाने के लिए। वेंसडे बस ठंडी नजरों से देखती है और बिना जवाब दिए अपने प्लान्स के बारे में सोचती हुई वहां से निकल जाती है। मतलब इनेड बोलती रही और वेंसडे का दिमाग नेटफ्लिक्स के अगले एपिसोड में चला गया। अब वेंसडे यूजीन से मिलती है। वो पूछती है, ये बटरफ्लाइज का क्या सीन है? यूजीन, काश मैंने ध्यान दिया होता, ये ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे जीती हैं। होस्ट बॉडी में जाए तभी बचती हैं, वरना मर जाती हैं। काश मैंने पग्सली का ध्यान रखा होता। वेंसडे, मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तुझसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। सीधा इंसल्ट कर दिया, भाई का दिल बटरफ्लाई से पहले ही मर गया। तभी यूजीन अपने बीस्ट के साथ काम कर रहा होता है और आइजक पीछे से उसका मुंह पकड़ लेता है। यूजीन, भाई गला ही दबाना है तो जिम ज्वाइन करा दे, किडनैपिंग क्यों? दूसरी तरफ वेंसडे पुलिस के पास जाती है। पुलिस, हमें पग्सली के कपड़े मिले हैं, सबूतों पर भरोसा करना पड़ता है। वेंसडे, ये सिर्फ दिमाग भटकाने का काम है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। जैसे हमेशा होता है, पुलिस बोलेगी सबूत चाहिए, और विलन बोलेगा मैं सबूत ही खा गया। मीनवाइल वीन्स अपने स्कूल की हालत पर बात कर रही है। नेवरमोर पहले जैसा खाली हो गया है। अब किसी नए डेयरिंग इंसान की जरूरत है। मतलब वो प्रिंसिपल कम एचआर मैनेजर ज्यादा लग रही थी। तभी यूजीन दौड़ता हुआ आता है वेंसडे के पास। आइजक आया था, उसने मेरा गला दबाया और कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे जान से मार देगा। वो वेंसडे को एक बॉक्स देता है। वेंसडे खोलती है तो अंदर कपा वृक्ष वाला ग्लोब होता है, जिस पर टाइम लिखा था मिडनाइट। अब वेंसडे को साफ पता चल गया कि आइजक ने उसे चैलेंज किया है। रात को वेंसडे ट्रैप लगाती है। थिंग को बोलती है बस टाइम पर एरो मारना, और आइजक एंट्री मारता है।
वेंसडे, अब बस अपनी कब्र में जाकर आराम कर ले, मुझे सब पता है। आइजैक, हाँ मैंने बहुत किया पर मौत मुझे मिली। अब समय है चीजें बदलने का। तभी थिंग एरो शूट करता है, लेकिन एरो आइजैक के हाथ में जाकर अटकता है, और तभी बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में थिंग वही हाथ है जो मोर्टिशा ने यागो टावर ब्लास्ट के समय आइजैक का काटा था। टाइलर ने उस हाथ को कैद किया था, फिर आइजैक ने वापस उसे बुलाया और सिल लिया। अब आइजैक बन चुका था डिविशी, मतलब ऐसा इंसान जिसके हाथ में पावर है किसी भी चीज को उड़ाने, दबाने और कंट्रोल करने की। शॉर्ट में कहें तो आदमी विलन कम, चलती फिरती रिमोट कंट्रोल मशीन ज्यादा लग रहा था। यहीं से कहानी का फाइनल शोडाउन शुरू होता है। थिंग को आखिरकार उसका मालिक मिल गया, मतलब आइजैक ने अपना कटा हुआ हाथ सिल लिया और अब वो पूरी तरह वन पीस बन चुका था। थैनोस भी सोच ले भाई, आधा बॉडी नहीं पूरा हाथ ही गायब था। टाइलर ये सब देख रहा था। उसे आइजैक की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं, पर मामा के सामने बोले भी तो क्या। इंडियन चाचा जैसा डर था, ना बोलूं तो गिल्ट, बोल दूं तो चप्पल। आइजैक ने जबरदस्ती वेंसडे का गला पकड़ा और उसे उस कब्र में फेंक दिया जहां से वो खुद उठा था। ऊपर से मिट्टी डाल दी, सीधा खत्म, टाटा बाय बाय। वेंसडे, ऊप्स, अकेली आने की बेवकूफी कर दी, बैकअप बुला लेती तो आज मिट्टी नहीं खा रही होती। आइजैक अब टाइलर और पग्सली को लेकर अपनी बहन फ्रांस वॉस के पास पहुंच गया। वो देखती है कि भाई का हाथ उसे वापस मिल गया है। फ्रांस, फाइनली पजल पूरा हो गया। दूसरी तरफ पूरी घटना एग्नेस देख लेती है। वो भागकर इनिड के पास आती है। जल्दी चल, वेंसडे को जिंदा गाड़ दिया गया है। इनिड, वेट क्या। इनिड और एग्नेस कब्र खोदने लगते हैं, पर वेंसडे बहुत डीप दबी होती है। इनिड समझ जाती है कि अब अगर उसे बचाना है तो उसे अपने ओरिजिनल वेयरवुल्फ फॉर्म में आना पड़ेगा। तभी ब्लड मून आ जाता है और इनिड जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ना चाहकर भी वुल्फ बन गई। ट्वाइलाइट वाइब्स आ रही हो तो इग्नोर करो। वो पंजों से मिट्टी ऐसे हटाती है जैसे कोई मैगी पैकेट फाड़ रहा हो, और आखिरकार वेंसडे को निकाल लेती है। वेंसडे धीरे धीरे आंखें खोलती है, डेडली स्टेयर मोड ऑन, और समझती है कि इनिड को बचाने के लिए वेयरवुल्फ बनना पड़ा। पर साथ ही एक और झटका, पग्सली गायब है। वीन्स सीन में एंट्री मारती है, जो करना है जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। वेंसडे, थैंक्स मोटिवेशनल क्वोट के लिए। अब एक्शन पे आते हैं। इनिड भाग जाती है। वेंसडे एग्नेस को बोलती है उसका पीछा करो, उसे अकेला मत छोड़ना। मीनवाइल आइजैक यागो टावर पहुंच चुका है। जगह पूरी टूटी फूटी थी। ब्लास्ट के बाद मशीन के हर पार्ट को उसने फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। मशीन जोड़ने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा घर पे जेंगा खेल रहा हो। अब आइजैक के पास डिविशी वाली फुल पावर थी। उसके अंदर पावर लेवल लिटरली ओवर 9000 हो चुका था। दूसरी तरफ वेंसडे अपने पेरेंट्स से मिलती है। मोर्टिशा और गोमेज टेंशन में, पग्सली कहाँ है। वेंसडे, और मुझे ये भी एक्सप्लेन करो कि थिंग की स्टोरी तुमने कभी क्यों नहीं बताई। मोर्टिशा, अगर थिंग को पता चलता कि वो किसका पार्ट है तो उसे बहुत बुरा लगता। गोमेज, हाँ आइजैक से अलग होने के बाद उसने सब कुछ भूल लिया था, बस जिंदा था, यादें नहीं थी। वेंसडे, मतलब एक तरह से उसका भी पूरा सीजन का कैरेक्टर आर्क इनकम्प्लीट रहा। मोर्टिशा, इसलिए हमने उसे फैमिली का मेंबर बना लिया। वेंसडे, ग्रेट, फैमिली एडॉप्शन बाय डिफॉल्ट। मचिया वेंसडे की मॉम कहती है। गोमेज, तुम बैकअप बुलाओ, मतलब अब बड़ा शोडाउन इनकमिंग है। मोर्टिशा और वेंसडे दोनों टावर पर पहुंच चुकी थी। गोमेज भी आना चाहता था, पर दोनों औरतों ने साफ बोल दिया, तुम्हारे पास पावर तो है नहीं, यहां रुके तो बस रोस्टेड हो जाओगे। जाओ बैकअप बुलाओ। गोमेज मन ही मन, मेरी शादी के बाद मेरी इज्जत इतनी गिर गई। आइजैक ने मशीन ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी थी। फ्रांस वॉस का वादा अब रिवील हुआ। उसने आइजैक से कहा था कि टाइलर से उसकी हाई पावर्स निकालकर उसे नॉमी बना दो, मतलब बेटे की पूरी जिंदगी बचानी है, भले भाई की बिजली चोरी करनी पड़े। पग्सली को भी मशीन से जोड़ दिया गया ताकि उससे बिजली खींचकर आइजैक का ग्रैंड प्लान पूरा हो सके। आइजैक ने अपनी पावर यूज करके टाइलर को पकड़कर सुला दिया। टाइलर, वेट, आप मेरी पावर्स क्यों ले रहे हो। फ्रांस वॉस, बेटा मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। टाइलर, माँ ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं, टॉर्चर लग रहा है। तभी मोर्टिशा और वेंसडे पहुंचते हैं। मोर्टिशा डिस्ट्रैक्ट मोड में, हेलो विलन्स, क्या हाल है। फैमिली ड्रामा चल रहा है, मैं मसाला डाल दूं क्या। वेंसडे ने मौका देखकर सबसे पहले टाइलर के हाथ खोले। टाइलर, तुम चाहो तो मुझे मार सकती थी, पर बचाया क्यों। वेंसडे, बिकॉज मुझे विलन्स से लड़ना पसंद है, उन्हें मारना नहीं। और मन में, एक्चुअली बैकअप चाहिए था। जैसे ही टाइलर फ्री हुआ वो फुल हाइड में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब सीन, टाइलर ने अपने मामा आइजैक को उठाकर पटका, फिर अपनी माँ फ्रांस वॉस को भी फेंक दिया। मोर्टिशा, बेटा फैमिली बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती। फ्रांस वॉस गुस्से में खुद भी हाइड में बदल गई। अब मदर वीस सोन की भयंकर लड़ाई शुरू। दोनों लड़ते लड़ते नेवेमो की ऊंची मीनार तक पहुंच जाते हैं। गोमेज भी फाइनली आ गया बैकअप के साथ, थोड़ा लेट एंट्री हीरो की तरह। टाइलर ने माँ को पकड़कर हाथ बढ़ाया, माँ प्लीज गिरना मत। फ्रांस वॉस ने खुद ही हाथ छोड़ दिया। बेटा तेरी लाइफ मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू जी ले। और बूम नीचे स्टैचू पर गिरी और खत्म। टाइलर, अब तो मेरी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई, मैं ऑफन प्लस हाइड बन गया। दूसरी तरफ वेंसडे एक्शन मोड में थी।
उसने पूरी मशीन को तोड़ दिया जैसे सालों पहले मोर्टिशिया ने किया था। मशीन ने बैंग करके ब्लास्ट कर दिया। आइजैक वहीं घायल पड़ा हुआ था और टावर के अंदर सब कुछ बिखर चुका था। वेडनेसडे की फैमिली इधर उधर बुरी तरह जा गिरती है। ऐसा लग रहा था मानो मोर्टिशिया का तो अब गेम ओवर हो गया, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर से मलबा हटाया जाता है ट्विस्ट अलर्ट वो भी जिंदा निकलती है। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। आइजैक अभी भी नहीं मरा था। वो डिवेची ठहरा, हाथ हिलाया और सीधा वेडनेसडे को हवा में उठा लिया। गला दबाते हुए बोला, अब तो तुझे जान से मार के ही चैन लूंगा। तूने मेरी पूरी साइंस, पूरा प्लान सब बर्बाद कर दिया। वेडनेसडे हौंफ रही थी, फैमिली भी हक्की बक्की। तभी सबकी नजर थिंग पर जाती है, वही छोटा सा हाथ जो फैमिली का सबसे शरारती मेंबर था। एडम्स फैमिली एक साथ चिल्लाती है, थिंग तू तो हमारा ही है, तू समझ सकता है सही गलत क्या है। प्लीज हमें बचा ले। आइजैक गुस्से में, पागल, ये तुम्हारा नहीं मेरा बॉडी पार्ट है। लेकिन तभी फैमिली चालाकी से एक कुल्हाड़ी उछालती है। थिंग का ध्यान फोकस हो जाता है और बूम, थिंग अचानक आइजैक के कंट्रोल से निकलकर उसी की बॉडी पर टूट पड़ता है। थिंग ने आइजैक को जमीन पर पटका, दीवार से सिर भिड़ाया और इतना अनकंट्रोल्ड हो गया कि सीधा उसकी मशीन वाला दिल बाहर खींच लिया। दिल निकला इक्वल्स आइजैक का अंत। मजेदार पंच भाई का हॉट एक्स्ट्रा बैटरी की तरह निकला और फटाक से डिस्चार्ज हो गया। थिंग टांके फाड़ते हुए बाहर निकल आया और वापस फैमिली के पास आ गया। सब खुश, थिंग लौट आया। भविष्यवाणी भी पूरी तरह बदल चुकी थी, कोई फैमिली मेंबर नहीं मरा। वेडनेसडे थिंग से कहती है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में है। फनी पंच, और तेरे तो सचमुच हाथ में है क्योंकि तू तो हाथ ही है। आगे एग्नेस आती है और वेडनेसडे को इनेट के बारे में बताती है कि वो जंगल में कहाँ दिखी थी। दूसरी तरफ टाइलर अपनी माँ और मामा की कब्र पर खड़ा था, बहुत टूटा हुआ। तभी इसाडोरा आती है और कहती है, टाइलर मेरे साथ चलो, वहां चलो जहां तुम्हारे जैसे लोग हैं। टाइलर शक भरी नजरों से, तुम मेरी माँ बनना चाहती हो या मास्टर? इसाडोरा हंस के, ना माँ ना मास्टर, बस तुम्हें वहीं ले जाना चाहती हूँ जहां तुम्हारे जैसे लोग हैं, ताकि तुम अकेले न रहो। रिवील, इसाडोरा तो पावर हाउस निकली। उसके पास वेयरवुल्फ जोड़ हाइट दोनों की पावर्स थी। फिनाले सीन, अब टाइलर कहाँ जाता, अकेला क्या करता? मजबूरी में वो इसाडोरा के साथ निकल पड़ता है। भाई के पास बस दो ही ऑप्शन थे, अकेले रोना या फिर इसाडोरा के साथ भागना, और उसने दूसरा चुना। दूसरी तरफ पक्सली अपना सामान पैक कर रहा था। तभी यूजीन एंट्री मारता है गिफ्ट्स लेकर, और गिफ्ट भी क्या, कीड़े मकोड़े। वो कहता है, भाई छुट्टियों में मिलते हैं। पक्सली, वाह, फ्रेंडशिप बैंड नहीं, फ्रेंडशिप वंस। इधर मोर्टिशिया वेडनेसडे को बुलाती है, कहती है, बहुत राज छुपा लिए, अब और नहीं, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। गिफ्ट में थी आंट ऑफेलिया की डायरी। वेडनेसडे खुश, पहली बार माँ को थैंक यू बोलती है। तभी लेरिस वीम्स आती है, अब मेरी जरूरत नहीं, माँ बेटी का रिश्ता ठीक हो गया है। सब इमोशनल, वीम्स का काम पूरा इक्वल्स छुट्टी, बिल्कुल नेटफ्लिक्स वाली सब्सक्रिप्शन की तरह, जरूरत पड़ी तो रीएक्टिवेट कर लो। वेडनेसडे का मास्टर प्लान। गोमी सामान पैक कर रहा था लेकिन वेडनेसडे ने मना कर दिया, मैं घर नहीं जा रही। उसने अपने सीक्रेट पार्टनर को बुला लिया था, अंकल फेस्टर। फेस्टर धमाकेदार बाइक पर एंट्री मारता है। वेडनेसडे, हमें इनिट को ढूंढना है जो कि अल्फा है। फेस्टर, अल्फा? अरे भाई, अल्फा तो बंदे को ऐसे फाड़ देता है जैसे हम समोसा फाड़ते हैं, मजा आएगा। और साथ में कौन? थिंग भी। इसाडोरा का सीक्रेट। इधर इसाडोरा टाइलर को ले जा रही थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, किरदार थोड़ा निगेटिव वाइब्स दे रहा था। वो टाइलर को क्या सिखाएगी ये तो सीजन 3 में ही पता चलेगा। शायद हाउ टू ट्रेन योर हाइड वाली क्लास शुरू होने वाली है। फिर वेडनेसडे जैसे ही ऑफेलिया की डायरी टच करती है, उसे विशन आते हैं जैसे वो जिंदा है। कट टू जंगल में इनेट अकेली बेचारी वेयरवुल्फ इधर उधर भटक रही। और फिर बड़ा ट्विस्ट, हेस्टर नानी माँ तहखाने का दरवाजा खोलती है। अंदर कौन? आंट ऑफेलिया, सालों से कैद, दीवारों पर खून से लिख रही, वेंसडे मस्ट डाई। अब सवाल, नानी माँ ने अपनी बेटी को क्यों कैद किया? ऑफेलिया वेडनेसडे को कैसे जानती है? और वो मस्ट डाई क्यों लिख रही है? यानी भाई साहब, सीजन 3 इक्वल्स पक्की मिस्ट्री जोड़ धमाका। आखिरी शॉट, वेडनेसडे और अंकल फेस्टर बाइक पर बैठकर जर्नी के लिए निकलते हैं। थिंग भी साथ में है। बैकग्राउंड म्यूजिक चालू, और सीजन 2 यहीं पे खत्म। तो गाइज, एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। अब बताओ आपको सबसे बड़ा शॉक क्या लगा? अगर आपको भी लगता है कि सीजन 3 में धमाका होगा तो कमेंट में लिखो। #वेंसडे मस्ट बी ऑन इट।